बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम आपको क्लास 12 इंग्लिश की बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करवाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। एंड जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 की जो इंग्लिश की बुक है वो अपडेट हो चुकी है। 2025 में न्यू बुक लॉन्च हुई है, ठीक है, जिसमें तमाम पोइट्रीज, तमाम चैप्टर्स, तमाम नॉवेल्स जो है वो चेंज हो गए हैं। कुछ चैप्टर्स हमारे सेम हैं और कुछ चैप्टर्स जो हैं वो एडिड हैं। इसी तरीके से कुछ पोएम्स भी सेम है और कुछ पोएम्स एडिट है। नॉवेल जो है वो चेंज हो चुका है। पहले हमारा द प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा था, अब उसको स्किप कर इसको हटा दिया गया है और उसको रिप्लेस करके दूसरा नॉवेल ऐड किया गया है। और ये तमाम चीज़ें की डिटेल्स जो हैं वो आपको हमारे चैनल पर वीडियो मैंने अपलोड की थी, आपको मिल जाएगी। और आपको अगर बुक का पीडीएफ भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाजमी है, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से, ठीक है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नेम है वो है द डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो दो दोस्तों के बारे में है, हंस के और मिलर के। ये दो दोस्त हैं जिसमें से एक दोस्त जो है वो अमीर है और दूसरा दोस्त जो है वो गरीब है। इस चैप्टर में आपको फ्रेंडशिप के बारे में बताया जाएगा कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, ट्रस्ट के बारे में बताया जाएगा, टॉलरेंस के बारे में बताया जाएगा और ऑनेस्टी के बारे में बताया जाएगा। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Once upon a time there was an honest little fellow named हंस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ईमानदार छोटा आदमी जिसका नाम हंस था। He lived in a tiny cottage all by himself। वो अब एक छोटे से अपने झोपड़ी में रहा करता था। And every day he worked in his garden। और हर रोज़ वो अपने बाग में मेहनत किया करता था, मुशक्क़त किया करता था। यानी कि एक लड़के का नाम बताया जा रहा है जिसका नाम हंस है और वो एक छोटे से गांव में, छोटे से देहात में, एक झोपड़ी में रहता है और वो फिर अपने बाग में रोज़ाना मुशक्क़त किया करता है, काम किया करता है। In the countryside there was no garden so lovely as his। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरे देहात में उस जैसा खूबसूरत बाग किसी का भी नहीं था। इनकी वो इतना ज़्यादा खूबसूरत बाग था कि वहाँ के पूरे देहात में उस जैसा बाग किसी का भी नहीं था। वहाँ पर बहुत सारे किस्म के फूल उगा करते थे, जिनमें से चंद यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। स्वीट विलियम ग्रो देयर एंड गिली फ्लावर्स एंड शेफर्ड्स पर्सेस एंड फेयर मेड्स ऑफ फ्रांस। देयर वर डेमिस्क रोजेस एंड येलो रोजेस एंड लीला कर्सियस एंड गोल्ड, पर्पल, वायलेट्स एंड वाइट, कोलम्बाइन एंड लेडी स्मोक, marjoram and wild basil, the cowslip and the flower de luc, the daffodil and the clove pink bloomed in their proper order as the months went by, one flower taking another flower's place। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके बाग में इस तरह ये सारी किस्में आपको जो मेंशन की गई हैं, इस तरह के सारे फूल उसके बाग में उगा करते थे। कुछ जड़ी बूटियाँ भी उगा करती थी, फल भी उगा करते थे और अपने महीनों के हिसाब से, यानी कि जिस महीने में जिस फूल का उगने का मौसम हुआ करता था, उस महीने में वो फूल उगा करते थे और एक फूल इसी तरीके से दूसरी अपनी जगह बदल लिया करता था। सो दैट देयर वर ऑलवेज ब्यूटीफुल थिंग्स टू लुक एट। यानी कि इस तरह क्या होता था, हमेशा दिलकश नज़ारे देखने को मिलते थे, खूबसूरत चीज़ें हमारी नज़रों को मिलती थी देखने के लिए। जब खूबसूरत खूबसूरत फूल हर महीने दूसरे फूल, मौसम के फूल उस बाग में नज़र आया करते थे। एंड प्लेजेंट ऑर्डर्स टू स्मेल, और खुशगवार समा उसके बाग में हुआ करता था। लिटिल हंस हैड अ ग्रेट मैनी फ्रेंड्स। छोटे हंस के बहुत सारे दोस्त थे, बट द मोस्ट डिवोटेड फ्रेंड ऑफ ऑल वाज बिग हग द मिलर। लेकिन सबसे ज़्यादा अकीदतमंद जो दोस्त था उसका वो कौन था? मिलर था। इंडीड सो डिवोटेड वाज द रिच मिलर टू लिटिल हंस। यकीनन जो उसका दोस्त मिलर था वो बहुत ज़्यादा अमीर था और वो बहुत ज़्यादा अकीदतमंद था हंस के साथ। That he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay or a handful of sweet herbs and filling his pockets with plums and cherries if it was the fruit season। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो उसका अमीर दोस्त मिलर था वो इतना अकीदतमंद था कि जब भी वो उसके बाग में आया करता, वो क्या करता था, फूल बड़े बड़े बास्केट्स उसके पास हुआ करते थे, वो फूल तोड़ के बहुत सारी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा तादाद में सारे फूल, जड़ी बूटियाँ लेके जाया करता था अपने साथ। और तो अगर फलों का मौसम है तो वो बहुत सारी चेरीज़ अपने साथ लेके जाया करता, प्लम्स अपने साथ लेके जाया करता था। यानी कि वो इतना अकीदतमंद दोस्त था अपने दोस्त हंस का कि वो जब भी आता तो वो जो दीवार थी वो फैलांग कर हंस के बाग में आता और जितने फूल उस मौसम के हुआ करते वो सब अपने साथ बहुत ज़्यादा तादाद में लेकर जाया करता। और अगर मौसम फलों का है तो बहुत सारे फल भी, जड़ी बूटियाँ भी वो अपने साथ ले जाया करता था। रियल फ्रेंड्स शुड हैव
एवरीथिंग इन कॉमन। और वो कहता था, द मिलर यूज्ड टू से, वो ये कहने का आदी था, हमेशा कहा करता था कि दो दोस्तों में असल दोस्ती तो वही होती है कि जब दोस्तों में हर चीज़ मुश्तरका हो, यानी कि कॉमन हो, सेम हो। किसी के पास कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम दोनों दोस्तों में हर चीज़ इक्वल होनी चाहिए, ये हमेशा वो कहता था। एंड लिटिल हंस नोडेड एंड स्माइल, और जो लिटिल हंस था, छोटा जो दोस्त था उसका, हंस गरीब दोस्त था जिसका ये बाग था, वो हमेशा इस बात पर मुस्कुरा दिया करता था। एंड फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हैविंग अ फ्रेंड विद सच नोबल आइडियाज़, और हमेशा वो फ़ख्र महसूस करता कि मेरा दोस्त इतनी अच्छी सोच रखने वाला है। Sometimes indeed the neighbors thought it is strange that the rich miller never gave little Hans anything in return. कुछ बाज़ औक़ात कभी ऐसा भी होता था, जो हंस था, गरीब दोस्त उसका, उसके जो आस पड़ोस वाले थे, जो पड़ोसी थे, वो इस बात पे बड़ा हैरान होते थे और सोचते थे कि जो रिच मिलर है, वो कभी भी हंस को क्या करता है, कुछ भी बदले में देता ही नहीं है। हमेशा जब भी आता है बाग में से उसकी चीज़ें ले जाता है, और लेकिन बदले में हंस को कभी भी किसी ने कुछ देते हुए नहीं देखा था। Though he had 100 sack of flour stored away in his mill, and 6 milch cow and a large flock of woolly sheep, but Hans never troubled his head about these things. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो नेबर्स हैं उन्होंने हमेशा देखा कि मिलर आता और हमेशा हंस से अपनी चीज़ें ले जाया करता था, जो भी बाग में फूल, जड़ी बूटियाँ, फल हुआ करते थे, लेकिन बदले में हंस को कभी कुछ नहीं दिया। जबकि मिलर इतना अमीर था कि उसकी जो मिल थी, वहाँ पर उसके पास 100 सेक ऑफ फ्लावर्स, यानी कि बोरियाँ थी आटों की, 100 से भी ज़्यादा, और उसके पास 6 गाय थी दूध देने वाली, और भेड़ें थी जिससे वो ऊन भी ले सकता था, उसे मिला करता था। लेकिन वो फिर भी हंस को कोई चीज़ नहीं देता था, जबकि हंस गरीब था। अगर मिलर उसे इनमें से कुछ भी देता तो हंस की बहुत ज़्यादा मदद हो जाती। बट हंस नेवर ट्रबल्ड हिज हेड अबाउट दीज थिंग्स, लेकिन जो हंस था वो कभी भी अपने आप को इस सोच में मुब्तला नहीं करता, खुद को परेशान नहीं करता ये सोच के कि मिलर तो कभी मुझे बदले में कुछ देता ही नहीं। And nothing gave him greater pleasure than to listen all the wonderful things the miller used to say about the unselfishness of true friendship. बस वो इस बात पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करता कि मेरा जो दोस्त मिलर है वो बिल्कुल भी खुदगर्ज नहीं है, और उसकी मुझसे दोस्ती जो है वो बहुत ज़्यादा सच्ची दोस्ती है। So little Hans worked away in his garden, तो जो छोटा हंस था वो हमेशा अपने ही बाग में काम किया करता था। During the spring, the summer and the autumn he was very happy. ख़ज़ां, बहार और गर्मियों के मौसम में तो हंस बहुत खुश होता था, क्योंकि उस मौसम में फूल, फल, जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में उगा करते थे, तो जब वो उन्हें बेच कर आता तो उसे मुनाफा होता। लेकिन बट व्हेन द विंटर केम, लेकिन जब जाड़ा आता, सर्दियाँ आती, ठंडी आती, तो तब क्या होता है, तब आपको पता है कि फूल जो हैं वो झड़ जाते हैं, दरख्त खाली हो जाते हैं, वीरान हो जाते हैं, फूल फल जो है वो उगना कम हो जाते हैं। एंड ही हैड नो फ्रूट और फ्लावर्स टू ब्रिंग टू द मार्केट, तो हंस के पास सर्दियों के मौसम में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था, क्योंकि उसके बाग में जड़ी बूटियाँ, फल, फूल ये सब चीज़ें नहीं उगा करते थे, तो उसके पास कुछ भी फूल फल नहीं हुआ करते थे कि वो बाजार ले जाए और उन्हें बेचे। ही सफर्ड अ गुड डील फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर, तो वो क्या करता था, पूरी सर्दियों में बहुत ज़्यादा सफ़र करता, बहुत ज़्यादा परेशान हाल रहता, ना उसके बाद कुछ अच्छा खाने को होता था, तो वो क्या करता, सर्दियों की अक्सर रातें जो है वो भूखा सो जाया करता। एंड ऑफन हैड टू गो टू बेड विदाउट एनी सुपर बट अ फ्यू ड्राइड पेयर्स और सम हार्ड नट्स, तो उसके पास पूरी सर्दियों में क्या होता था, कुछ जो है वो गले सड़े से या सूखे हुए जो है पेयर्स, नाशपाती हुआ करते, और कुछ नट्स हुआ करते थे, यानी कि कुछ जो है ड्राई फ्रूट्स हुआ करते थे, बस वो खा के वो सो जाया करता। उसके पास कुछ खाने के लिए भी नहीं होता था, अक्सर रातें वो बगैर कुछ खाए, बगैर खाना खाए सो जाया करता था। लेकिन मिलर जो उसका अजीज़ तरीन दोस्त, उसका अकीदतमंद दोस्त, इतनी सच्ची दोस्ती थी उसकी, लेकिन क्योंकि वो पूरी सर्दियों हंस के पास ना आता था, ना उससे उसकी खैरियत पूछा करता था। In the winter also he was extremely lonely as the miller never came to see him then. पूरी सर्दियों में, पूरे जाड़े में वो बहुत ज़्यादा शदीद तन्हाई महसूस करता, बिल्कुल अकेला होता, और जो मिलर उसका शदीद अकीदतमंद दोस्त, बहुत सच्ची दोस्ती थी जिसकी, वो पूरी सर्दियों उससे कभी मिलने नहीं आता था, उसे देखने भी नहीं आता था। There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts. और मिलर जो है, द मिलर यूज्ड टू से टू हिज वाइफ, जो मिलर था वो अपनी बीवी से हमेशा ये कहा करता, हर सर्दियों वो ये कहा करता, देयर इज़ नो गुड इन माई गोइंग टू सी लिटिल हंस एज लॉन्ग एज द स्नो लास्ट। जब तक बर्फ़बारी नहीं रुक जाती, जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं हो जाती, बारिश नहीं रुक जाती, तब तक सर्दियों में मेरा हंस के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं।
फॉर वैन पीपल आर इन ट्रबल दे शुड बी लेफ्ट अलोन, कि जब लोग जो हैं वो मुसीबत में हो, परेशान हो, तो उनको क्या करना चाहिए, अकेले छोड़ देना चाहिए। ये मिलर जो है अपनी जो है बीवी से कहा करता था। एंड नॉट टू बी बॉदर्ड बाय विजिटर्स, और आने जाने वाले लोगों से उन परेशान हाल लोगों को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कि वो मेरे जाने से डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि वो परेशान है। ये उसकी इतनी सच्ची दोस्ती थी, अकीदतमंद दोस्त था वो, कि वो ये सोचता था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा, हंस के पास जाऊँगा, तो वो जो है मेरे जाने से परेशान होगा, जबकि मिलर उसकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकता था, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता था। दैट एट लीस्ट इन माई आइडिया अबाउट फ्रेंडशिप, तो वो मिलर ने अपनी बीवी से अब बातें कर रहा है कि मेरा ख्याल है दोस्ती के बारे में, एटलीस्ट मेरा ख्याल तो यही है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, वरना मेरे जाने से वो परेशान हो जाएगा। एंड आई एम श्योर दैट आई एम राइट, कह रहा है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं ये सब कुछ जो सोच रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। सो आई शैल वेट टिल द स्प्रिंग कम्स, तो मुझे जो है वो इंतज़ार करना चाहिए जब बाहर का मौसम आ जाए। एंड देन आई शैल पे हिम अ विजिट, और फिर मुझे उसके पास जाकर एक विजिट करना चाहिए और उसे देखना चाहिए। एंड ही विल बी एबल टू गिव मी अ लार्ज बास्केट ऑफ प्राइम रोजेस एंड दैट विल मेक हिम सो हैप्पी। अब जब मैं बाहर के मौसम में जाऊँगा हंस के पास, तो उसके पास मुझे देने के लिए एक बड़ी बास्केट होगी, और यानी कि उस बड़ी बास्केट में प्राइम रोजेस, जो फूल बाहर के मौसम में उग जाएंगे। जब बाहर का मौसम आएगा तो जाहिर सी बात है फूल, फल, जड़ी बूटियाँ सब कुछ उगेंगे। बाहर के मौसम में चीज़ें उगा करती हैं, फूल आ जाते हैं खूबसूरत खूबसूरत। तो उसने कहा कि मैं सर्दियों में जाके क्या करूँगा, मुझे बाहर के मौसम का वेट करना चाहिए। जब बाहर का मौसम आ जाएगा तो फिर मैं उसके पास जाऊँगा, और जब मैं जाऊँगा तो ज़ाहिर है बाहर के मौसम में उसके पास मुझे देने के लिए फूल होंगे, और एक बड़ी बास्केट में भर के वो मुझे फूल देगा। और मुझे जब वो फूल देगा तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी हंस को। यानी कि आप यहाँ पे उसकी खुदगर्ज़ी देखें कि जब वो सर्दियों में तकलीफ़ में है तो उसके अपने दोस्त के पास नहीं जा रहा। वो कह रहा है कि मैं बाहर के मौसम का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि उस वक़्त फूल आ जाते हैं। अपना मुफ़ाद, अपनी परेशानी, अपना सब कुछ जो है वो मिलर को हमेशा महसूस होता है, लेकिन वो हंस की कभी भी कोई भी मदद नहीं किया करता था। और ये बात उसके हंस के पड़ोसियों को भी महसूस होती थी, लेकिन हंस इतना ज़्यादा अच्छा दोस्त था, उसने कभी भी ये बात महसूस नहीं की। वो बिल्कुल दोस्ती में कहते हैं ना आंधी दोस्ती है, जो दोस्त कह रहा है वही सब कुछ सही है। अक्सर जो है लोग हमारे इस तरह की दोस्ती करते हुए नज़र आते हैं आजकल के, जब कोई एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त पे बहुत ज़्यादा अंधा भरोसा कर लेता है और अपनी सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करता है, पर्सनल बातें भी बताई जाती हैं। देखिए, जब पर्सनल बातें बता दी जाती हैं तो फिर उसमें पर्सनल तो कुछ भी नहीं रहता। तो आपको भी जब भी आप कोई दोस्त बनाएँ तो आपको इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि आपका सामने वाला आपसे कितना लॉयल है, कितना सिंसियर है आपके साथ, तो ही आप उससे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स। अब जो मिलर की बीवी है वो कह रही है मिलर से कि आप कितने ज़्यादा दूसरों के बारे में ख्याल रखने वाले हैं, दूसरों के बारे में सोचने वाले हैं। आंसर द वाइफ, जो मिलर की बीवी है, उसने जवाब दिया। एंड शी सैट इन हर कंफर्टेबल आर्म चेयर बाय द बिग माइनवुड फायर, वेरी थॉटफुल इंडीड। जो बीवी है वो सर्दियों के मौसम में कहाँ बैठी हुई है, आग, जहाँ पर आप देखें ना घरों में आग, एक पोर्शन बना हुआ होता है फायरवुड, वहाँ पर वो बैठी हुई है अपनी चेयर पे, पाइन वुड चेयर पे बैठी हुई है, आराम से वो आग सेक रही है। उसे सर्दी महसूस नहीं हो रही, उसे ये महसूस नहीं हो रहा होगा ना उस वक्त के जब हंस ठंड में तन्हा अपनी झोपड़ी में किस तरीके से वो रातें गुजार रहा है। तो वो आराम से अपने घर में सुकून में बैठी हुई बड़े आराम से कह सकती है कि बिल्कुल, आप तो ठीक कह रहे हैं, मिलर से कह रही है, वो आप तो कितना ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं। यकीनन ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों के बारे में सोचने वाली बात है। इट इज़ क्वाइट अ ट्रीट टू हियर यू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है, और बहुत अच्छे से आप दोस्ती को जो है वो ट्रीट करते हैं। आपकी नज़र में तो दोस्ती की बहुत अहमियत है। आई एम श्योर द क्लेयरमैन हिमसेल्फ वुड नॉट से सच ब्यूटीफुल थिंग्स एज़ यू डू। तब वो कहती है कि आई एम श्योर, आप एग्रीमेंट, यानी कि एक पादरी भी आपकी तरह की बातें नहीं करता होगा, एक अजीम आदमी भी आपकी तरह की बात नहीं करता होगा। जैसी सोच आप रखते हैं, जैसी खूबसूरत बातें आप करते हैं। ट्रू ही डज लिव इन अ 3 स्टोरीड हाउस, यहाँ तक कि अगर कोई 3 मंजिला घर में भी रहता हो, एंड वेयर अ गोल्ड रिंग ऑन हिज लिटिल फिंगर, और चाहे वो अपनी छोटी उंगली में सोने की अंगूठी भी पहना हो, इतना अमीर शख्स भी आप जैसी अमीर सोच नहीं रख सकता। आपकी सोच तो बहुत ज़्यादा अमीराना है और बहुत खूबसूरत है। बट कुड वी डू नॉट आस्क लिटिल हंस अप हियर, सेड द मिलर्स यंगेस्ट सन। अब जो मिलर का छोटा बेटा है वो कहता है, लेकिन क्या हम छोटे हंस को यहाँ पर नहीं बुला सकते?
इफ पुअर हंस इज इन ट्रबल, अगर तो हंस जो है वो बेचारे से हंस हैं जो वो मुसीबत में है, अगर वो परेशान हाल हैं, तो क्या हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते? अब बच्चे तो जो है वो हर तरह की बुराई से पाक होते हैं, वो जो सोचते हैं वो बिल्कुल पाक दिल से, साफ दिल से, नेक नियति से सोचते हैं। तो बच्चे ने कहा कि अगर लिटिल हंस जो है वो परेशान हाल है, मुसीबत में है, तो क्या हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते? आई विल गिव हिम हाफ माई पोरेज, मैं उन्हें अपना आधा दलिया दे दूंगा जो मैं खा रहा हूँ। जो उस वक्त वो खा रहा था, उसने कहा मैं उन्हें अपना आधा दलिया दे दूंगा। एंड शो हिम माई वाइट रैबिट्स, और मैं उन्हें अपने सफ़ेद खरगोश भी दिखाऊंगा। बच्चा अपनी मासूमाना बात कर रहा है मिलर से। तो मिलर कहता है, व्हाट अ सिली बॉय यू आर, तुम कितने बेवकूफ़ लड़के हो। क्राइड द मिलर, मिलर कहता है अपने बेटे से, आई रियली डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ सेंडिंग यू टू स्कूल, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें स्कूल भेजने का क्या फ़ायदा है। अब उसे यहाँ पर गुस्सा आया कि उसने, उसके बेटे ने ये बात कही कि अगर हंस परेशान है तो हम उसे अपने घर पे क्यों नहीं बुला लेते। तो उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें स्कूल भेजने का क्या फ़ायदा, तुम तो एक बेवकूफ़ लड़के हो। यू सीम नॉट टू लर्न एनीथिंग, मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर कुछ भी नहीं सीख रहे। वाई इफ लिटिल हंस केम अप हियर, क्या होगा अगर यहाँ पर हंस यहाँ पर आ जाता है। एंड सो आर वार्म फायर, और हम यहाँ पे हमारे पुरसुकून हाल को देखेगा, हमारी आसाइश को देखेगा। एंड आर गुड सुपर, हमारा अच्छा खाना दिखेगा, हमारी ये गर्म गर्म जहाँ पे हम बैठ के गर्म आग सेक रहे हैं वो ये देखेगा। एंड आर ग्रेट कास्क ऑफ रेड वाइन, और यहाँ पर हम जो रेड वाइन वो लोग पी रहे हैं वो देखेगा, शराब जो पी रहे हैं वो देखेगा। ही माइट गेट एनवियस, एंड एनवी इज मोस्ट ट्रिबल थिंग, उसे हसद होगा, और हसद जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। एंड वुड स्पॉइल एनीथिंग्स नेचर, और वो किसी की भी रवैये को जो है वो ख़राब कर देने के लिए काफ़ी है। अब यहाँ पे मिलर जो है अपने बेटे को ये सारी बातें कह रहा है कि अगर तो हंस को हम यहाँ पर बुलाते हैं, वो हमारी आराम और आसाइश, अच्छा खाना, पुरसुकून ज़िंदगी देखेगा तो वो हसद करेगा, और हसद जो है वो बहुत बुरी चीज़ होती है जो किसी की भी नीयत ख़राब कर देने के लिए काफ़ी होती है। फ्रेंड, आई सर्टेनली विल नॉट अलाउ हंस, मैं हंस को ये इजाज़त नहीं दूंगा नेचर टू बी स्पॉइल्ड, यानी कि मैं उस पर नज़र रखूंगा, मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ क्योंकि, और मैं उसकी नीयत को ख़राब नहीं होने दूंगा। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड, मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। आई विल ऑलवेज वॉच वॉच ओवर हिम, मैं हमेशा उसकी देखभाल करता रहूँगा क्योंकि मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त हूँ। एंड सी दैट ही इज़ नॉट लेड इनटू एनी टेम्पटेशन, और मैं हमेशा उसे देखता रहूँगा कि वो किसी भी फितना का शिकार ना हो जाए। बिसाइड्स इफ हंस केम हियर, और अगर हंस यहाँ पर आता है, माइट आस्क मी टू लेट हिम गिव हिम हैव सम फ्लोर ऑन क्रेडिट, अगर हंस यहाँ पर आएगा तो वो मुझसे उधार में कुछ आटा भी मांग लेगा। एंड दैट आई कुड नॉट डू, जो कि मैं नहीं कर सकता। फ्लोर इज़ वन थिंग एंड फ्रेंडशिप इज़ अनदर, वो कहता है कि आटा अपनी जगह और दोस्ती जो है वो दूसरी चीज़ है, और आटा जो है वो एक अलग बात है और जो दोस्ती है वो एक अलग चीज़ है। एंड दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, और मैं नहीं चाहता कि ये दोनों चीज़ें आपस में मिलकर मुझे कन्फ्यूज़ करें किसी को भी। वाई द वर्ड आर स्पेल्ड डिफरेंटली, ये दोनों ही अल्फाज मेरे मुख्तलिफ हैं। एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, और दोनों ही चीज़ें बहुत अलग अलग हैं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। एवरीबडी कैन सी दैट, हर कोई ये देख सकता है। यानी उसका कहना ये होता है कि भाई दोस्ती जो है वो अपनी जगह, लेकिन ये खाने पीने की अशिया, आटा वगैरह, ये जो गेहूँ है, ये सब चीज़ें जो है ये अपनी जगह, इन दोनों को हम मिक्स नहीं कर सकते। दोस्ती अपनी जगह होती है वो ठीक है, लेकिन मैं इन दोनों को मिला के कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत अच्छा दोस्त है, वो बहुत ख़याल रखता है, तो वो इन सब चीज़ों को अलग-अलग रखना चाहता है। मिलर का ये कहना था अपने बेटे से। अब यहाँ पर फिर से मिलर की बीवी जो है वो कहती है, हाउ वेल यू टॉक सेल, द मिलर्स वाइफ कहती है कि आप कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितनी अच्छी आपने बात की। पोरिंग हर सेल्फ आउट ऑफ अ लार्ज ग्लास ऑफ वार्म मिल्क, एक वो गर्म जो है मशरूब ग्लास में डालते हुए कहती है मिलर की बीवी कि आप कितनी अच्छी बात करते हैं। रियली आई फील क्राउड क्वाइट ड्रोजी, इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग इन चर्च, मैं बिल्कुल एक ऐसा मदहोशी से महसूस कर रही हूँ जैसे कि मैं एक चर्च में बैठी हुई हूँ और एक पादरी की अजीम बातें सुन रही हूँ। वो इस तरह कह के मिलर को बोलती है, क्योंकि उस वक्त वो तो सर्दी में घर में आराम आसाइश में बैठी हुई खुद गर्म मशरूब पी रही है, तो उसे हंस की तकलीफ का एहसास नहीं होगा। लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल, अब यहाँ पे मिलर जवाब में कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छा रवैया रखते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं। विच शोज दैट टॉकिंग इज मच द मोर डिफिकल्ट थिंग ऑफ द टू, इससे पता चलता है कि बातचीत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है इन चीज़ों के मुकाबले में। एंड मच द फाइनर थिंग ऑल्सो, और बहुत ही ज़्यादा हसास चीज़ भी है। एंड ही लुक
sternly across the table at his little son, और वो अपने बेटे को, जो छोटा बेटा होता है, टेबल के दूसरी तरफ जो बैठा है उसे वो गुस्से से देखता है. Who felt so ashamed of himself that he hang his head down, जो कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है बेटा उसका उस वक्त मिलर की बातें सुन के, और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है, इतना ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है कि वो अपने सर को बिल्कुल नीचे झुका लेता है. एंड ग्रो क्वाइट स्कारलेट, और वो बिल्कुल लाल हो जाता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है. एंड बिगैन टू क्राई, और वो रोना शुरू कर देता है. इनटू हिज टी, यानी कि वो इस तरीके से सर झुका के रो रहा होता है, उसके जो आंसू हैं वो उसकी चाय में गिर रहे होते हैं, जो कि गर्म मशरूब उसकी माँ ने उसको दिया होता है. एज सुन एज द विंटर वॉज ओवर, जैसे जैसे सर्दियाँ ख़त्म होती हैं, एंड द प्राइम रोजेस बिगैन टू ओपन देयर पेल येलो स्टार्स, द मिलर सेड टू हिज वाइफ दैट ही वुड गो डाउन एंड सी द लिटिल हंस. अब जैसे ही मौसम सरमा ख़त्म होता है, सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं, प्राइम रोजेस का जो सीज़न है वो शुरू होता है, और जैसे जैसे प्राइम रोजेस खिलना शुरू होते हैं, अपनी पत्तियाँ जो है वो खोलना शुरू करते हैं, उगना शुरू होते हैं. द मिलर सैड, जो मिलर है वो अपनी बीवी से कहता है कि अब मैं नीचे जाता हूँ, पहाड़ी वो जहाँ पे वो चट्टान के ऊपर रहा करता था, उसने कहा अब मैं नीचे जाता हूँ और मैं हंस को देख कर आता हूँ, क्योंकि अब तो प्राइम रोजेस उगना शुरू हो गए हैं, मौसम सरमा ख़त्म हो चुका है. वाई वॉट अ गुड हार्ट यू हैव क्राइड हिज वाइफ, उसकी बीवी कहती है क्यों तुम्हारा इतना अच्छा दिल है. यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ अदर, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो. एंड माइंड यू टेक द बिग बास्केट विद यू फॉर द फ्लावर्स, तो कहती है कि अच्छा एक बात याद रखिएगा कि एक बड़ी सी बास्केट अपने साथ लेकर जाइएगा, टोकरी लेकर जाइएगा, जिसमें आपको फूल लेकर आने हैं. सो द मिलर टाइड द सेल्स ऑफ द वाइन मिल टुगेदर विद द स्ट्रॉन्ग आयरन चेन. जो मिलर होता है वो क्या करता है, वो जो है जो वाइन मिल होती है उसकी जो सेल्स हैं, उन पहियों को वो क्या करता है, एक मजबूत चेन से बांधता है, लोहे की चेन से बांधता है. एंड वेंट डाउन द हिल विद द बास्केट ऑफ हिज आर्म, और अपने बाजुओं पे जो बास्केट है वो टांग कर चट्टान से नीचे उतरता है. गुड मॉर्निंग लिटिल हंस सेड द मिलर, गुड मॉर्निंग यानी कि सुबह बखैर छोटे हंस, मिलर कहते हुए आता है. गुड मॉर्निंग सेड हंस, हंस कहता है सुबह बखैर दोस्त. लीनिंग ऑन हिज स्पेड एंड स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, यानी कि वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है मिलर को देखकर कि वो कान से कान तक की मुस्कुराहट लाते हुए बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है सुबह बखैर दोस्त. एंड हाउ हैव यू बिन ऑल द विंटर, और तुम पूरी सर्दियाँ कहाँ थे. सेड द मिलर, मिलर कहता है कि आपकी जो सर्दियाँ हैं, मिलर जो है वो हंस से कहता है पूरी सर्दियाँ तुमने कैसे गुजारी, कैसा गुजरा तुम्हारा जो है वो मौसम सरमा. जबकि वो जानता था कि हंस बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहा होगा, उसके पास खाने के लिए भी नहीं था, परेशान हाल था, फिर भी मिलर हंस से ये बात पूछता है. वेल रियली क्राइड हंस, कहता है कि हाँ ठीक ही. हंस कहता है इट इज़ वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क. अब हंस यहाँ पे क्या कह रहा है, वो इतना ज़्यादा उसका अच्छा दोस्त समझता है मिलर को अपना. वो कहता है कि मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझसे ये बात पूछी. वेरी गुड इंडीड, यकीनन ये बहुत अच्छी बात है. आई एम अफ्रेड आई हैड रेदर ऑफ अ हार्ड टाइम ऑफ इट, मैं डर गया था, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था. बट नाउ द स्प्रिंग हैज़ कम, लेकिन अब बाहर का मौसम आ गया है. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी, अब मैं बहुत खुश हूँ. एंड ऑल माई फ्लावर्स आर डूइंग वेल, मेरे सारे ही फूल, तमाम ही फूल बहुत अच्छा उग रहे हैं, तो अब मैं बहुत खुश हूँ. वी ऑफन टॉक ऑफ यू ड्यूरिंग द विंटर, हंस सेड द मिलर, एंड वंडर्ड हाउ यू वर गेटिंग ऑन. मिलर कहता है कि हम पूरी सर्दियाँ तुम्हारे बारे में बात करते रहे कि तुमने ये जाड़ा किस तरह से गुजारा होगा, किस तकलीफ से गुजारा होगा, किस मुश्किल से गुजारा होगा. दैट वॉज काइंड ऑफ यू सैड हंस, हंस ने कहा ये तुम्हारी रहमदिली है, तुम्हारा बड़ापन है कि तुमने मेरे बारे में सोचा. आई वॉज हाफ अफ्रेड यू हैड फॉरगेटन मी, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गया था कि कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए. हंस आई एम सरप्राइज एट यू, अब मिलर क्या कह रहा है, हंस आई एम सरप्राइज एट यू, हंस मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हूँ तुम पर. फ्रेंडशिप, दोस्ती नेवर फॉरगेट्स, जो दोस्ती होती है वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती. अब ये मिलर हंस से कह रहा है कि मैं तो हैरान हूँ, तुमने ये बात सोची भी कैसे, दोस्ती तो भुलाई नहीं जा सकती. दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग अबाउट इट, बट आई एम अफ्रेड यू डोंट अंडरस्टैंड द पोइट्री ऑफ लाइफ, लेकिन मैं फिर भी डर गया था. ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात तुमने कही कि दोस्ती कभी भुलाई नहीं जा सकती, लेकिन मैं फिर भी डर गया था. हाउ लवली योर प्राइम रोजेस आर लुकिंग बाय द बाय,
अब मिलर हंस से कह रहा है कि तुम्हारे प्राइम रोजेस जो हैं, ये जो फूल हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हैं। दे आर सर्टनली वेरी लवली, कितने ज़्यादा खूबसूरत और प्यारे लग रहे हैं। हंस कहता है जी वाकई, दे आर सर्टनली वेरी लवली, ये वाकई बहुत ज़्यादा हसीन है। एंड इट इज़ अ मोस्ट लकी थिंग फॉर मी दैट आई हैव सो मैनी। तो हंस कहता है कि मेरे लिए खुशनसीबी की बात तो ये है कि मेरे पास प्राइम रोजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में है। आई एम गोइंग टू ब्रिंग दैम इन टू द मार्केट, मैं ये जो है मार्केट लेकर जाऊँगा एंड सेल दैम टू द बार्गो मास्टर्स डॉटर, और मैं इसे बार्गो मास्टर की डॉटर की जो बेटी है उसे बेच दूंगा। एंड बाय बैक माई व्हील बैरो विद द मनी, और जो मैंने अपनी व्हील बैरो बेची थी उसे मैं वापस खरीद लूंगा। बाय बैक योर व्हील बैरो, यू डोंट मीन टू से यू हैव सोल्ड इट, व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू डू। अब वो कहता है कि बाय बैक योर व्हील बैरो, मिलर कह रहा है अब ये हंस से कि मतलब वापस खरीद लूंगा, क्या क्या मतलब है। यू डोंट मीन टू से यू हैव सोल्ड इट, यानी कि तुमने उसे बेच दिया है। व्हाट अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात क्या हो सकती है। फिर हंस कहता है वेल द फैक्ट इज, सैड हंस कहता है कि हाँ लेकिन बात यह है कि दैट आई वॉज ऑब्लिक टू, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था। यू सी द विंटर वॉज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी, तुमने देखा कि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है मेरे लिए। एंड आई रियली हैड नो मनी एट ऑल टू बाय ब्रेड विद, मेरे पास तो रोटी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। सो आई फर्स्ट सोल्ड द सिल्वर बटन्स ऑफ माई संडे कोट, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने संडे कोट का जो सिल्वर बटन्स थे, चांदी के बटन थे, वो बेचे। एंड देन आई सोल्ड माई सिल्वर चेन, फिर मैंने अपनी चांदी की चेन बेच दी। एंड देन आई सोल्ड माई बिग पाइप, मेरे पास एक बड़ा सा पाइप था, फिर मैंने वो बेचा। एंड एट लास्ट आई सोल्ड माई व्हील बैरो, फिर आखिरकार मैंने अपनी व्हील बैरो जो है वो बेच दी। बट आई एम गोइंग टू बाय देम ऑल बैक अगेन नाउ, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वो सब कुछ वापस खरीद सकता हूँ क्योंकि अब तो बाहर का मौसम आ गया और फूल है मेरे पास, मैंने फूल को बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे मैं ये सारी चीज़ें वापस खरीद सकता हूँ। हंस सेड द मिलर, मिलर कहता है हंस आई विल गिव यू माई व्हील बैरो, मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दूंगा। इट इज़ नॉट इन वेरी गुड रिपेयर, अब वो जो है दोस्ती यहाँ पर दिखा रहा है, वो कहता है कि मेरे पास जो व्हील बैरो है मैं वो तुम्हें दे दूंगा, हाँ वो अच्छी हालत में नहीं कुछ। इंडीड यकीनन, वन साइड इज गॉन, और इसका एक तरफ का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो चुका है मुकम्मल। एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द व्हील स्पोक्स, और उसके जो व्हील है ना उसमें से चंद आवाज़ें आती हैं तो वो कुछ अच्छी हालत में तो नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल गिव इट टू यू, लेकिन फिर भी मैं वो तुम्हें दे दूंगा। आई नो इट इज़ वेरी जेनरस फॉर मी, मैं जानता हूँ ये बहुत सखी, मेरी ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा सखी है। एंड अ ग्रेट मैनी पीपल वुड थिंक मी एक्सट्रीमली फुलिश फॉर पार्टिंग विद इट, बट आई एम नॉट बट आई एम नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन मैं व्हील बैरो तुम्हें दे दूंगा, हाँ वो कुछ अच्छी हालत में तो नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं वो तुम्हें व्हील बैरो अपनी दे दूंगा। लोग मुझे बेवकूफ़ तो समझेंगे लेकिन मैं तो बहुत सखी हूँ, मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दूंगा और मैं लोगों की बातों में नहीं आऊँगा। और वैसे भी मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दूंगा। आई थिंक दैट जेनरसिटी इज़ द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप। अब वो कहता है कि मेरा सही होना हमारी दोस्ती की सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। एंड बिसाइड्स, और आखिरकार आई हैव गॉट अ न्यू व्हील बैरो ऑफ माई सेल्फ फॉर माई सेल्फ, और मैं अपने लिए एक नई व्हील बैरो जो है वो ख़रीद लूँगा। मैंने अपने लिए एक न्यू व्हील बैरो जो है वो ख़रीद ली है। येस यू मे सेट योर माइंड एट इज़, तुम आराम से अब सोच सकते हो। आई विल गिव यू माई व्हील बैरो, मैं तुम्हें अपनी व्हील बैरो दे दूंगा। वेल रियली दैट इज़ जेनरस ऑफ यू, सैड लिटिल हंस। अब लिटिल हंस को कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, तुम तो बहुत सखी हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा, वेल रियली ये तो बहुत अच्छी बात है। वो खुश हो जाता है। एंड हिज फनी राउंड फेस ग्लोड ऑल ओवर हिज विद प्लेजर, और वो शुक्र कि उसका जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी के आलम में वो मुस्कुराता है और बहुत ज़्यादा शुक्राना, यानी कि वो थैंकफुल हो जाता है मिलर का, और वो खुशी से ग्लो करने लगता है उसका फेस। आई कैन ईजिली पुट इट इन माई पुट इन इट रिपेयर एज आई हैव अ प्लैंक ऑफ वुड इन द हाउस। वो कहता है कि मेरे लिए तो इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं इसे रिपेयर कर लूँगा व्हील बैरो को। मेरे पास एक प्लैंक ऑफ वुड है, यानी कि लकड़ी का तख्ता है घर में, मैं उस तख्ते से क्या करूँगा, व्हील बैरो को रिपेयर कर लूँगा। अ प्लैंक ऑफ वुड, सेड द मिलर, मिलर कहता है एक लकड़ी का तख्ता। वाई दैट इज़ जस्ट वॉट आई वॉन्ट फॉर द रूफ ऑफ माई बार्न। अब वो कहता है कि मेरे गोदाम की जो छत है ना, मुझे उसके लिए लकड़ी का तख्ता ही चाहिए था।
देयर इज़ अ वेरी लार्ज होल इन इट, उसके अंदर एक बड़ा सा सुराख हो गया है। एंड द कॉर्न विल ऑल गेट डैम्प इफ़ आई डोंट स्टॉप इट अप, अगर तो मैंने वो छत जो है रिपेयर नहीं की तो मेरे सारे मकई जो है वो क्या हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। हाउ लकी यू मैंशन इट, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि तुमने मेंशन कर दिया, मुझे बता दिया कि तुम्हारे पास एक लकड़ी का तख्ता है। इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर। अब वो कह रहा है कि कितना ज़्यादा, ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। और मैंने ये एक अच्छी बात सुनी थी कि अगर कोई किसी के साथ अच्छा करता है तो उसके साथ भी अच्छा होता है। आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो, अब वो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने तुम्हें अपनी व्हील बैरो दी है ना। एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी योर प्लैंक, अब तुम मुझे अपना लकड़ी का तख्ता दे देना। ऑफ कोर्स द व्हील बैरो इज वर्थ मोर, फार मोर देन द प्लैंक, और वैसे भी ये तो बात है ही कि व्हील बैरो जो है वो ज़्यादा कीमती है एक लकड़ी के तख्ते से। बट ट्रू फ्रेंडशिप नेवर नोटिस थिंग्स लाइक दैट, लेकिन सच्ची दोस्ती ये सारी चीज़ें नोटिस नहीं करती। प्रे गेट इट at once and I will set to work at my barn this very day। तो वो कहता है कि ठीक है, बस तुम मुझे लकड़ी का तख्ता दे देना और मैं आज से ही जो है अपने गोदाम का काम शुरू कर दूंगा। Suddenly cried the हंस, अचानक से हंस कहता है, वो फौरन से जो है वो राजी हो जाता है इस बात पे। एंड ही रैन इनटू द शेड एंड ड्रैग द प्लैंक आउट, वो जाता है भागता हुआ दौड़ता हुआ शेड में, और जाकर जल्दी से लकड़ी का तख्ता बाहर लेकर आ जाता है।